अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़ाना रोल समोसे कचौरी खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं तो ट्राई करिए कुछ नया हटके। यकीन मानिए जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे इसको बनाने में। रोज़ाना इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। इफ्तारी की तो जान होते हैं ये। खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा और खाने में इतने लाजवाब है, इतना गज़ब का इसका टेस्ट है। और रोल समोसे कचौरी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो ट्राई करिए ये स्नैक्स, क्योंकि ना तो ये कबाब है ना ही टिक्की है। इसका अपना ही एक फ्लेवर है और अंदर से इतना क्रीम है। ना तो हमने इसके अंदर क्रीम का यूज़ किया, ना ही इसके अंदर हमने अंडे का यूज़ किया, लेकिन फिर भी खाने में इतने लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत थोड़ी सी 50 ग्राम के करीब चिकन थी। चिकन 2 से 3 बोटी थी। उसको मैंने सिंपल पानी में बॉईल किया और फिर उसका मैंने रेशा कर लिया। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप बंद गोभी, बिल्कुल बारीक कट करके। तो आधा कप मैंने इसके अंदर गोभी का शामिल कर दिया है, बंद गोभी का। और साथ में शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च। 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च शामिल की है मैंने, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं गाजर। गाजर भी 2 टेबल स्पून शामिल की है मैंने। थोड़ी सी प्याज ली है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कट करके। और मेरे पास एक आलू था, उसको मैंने बॉईल किया, थोड़ा हार्ड बॉईल किया था। और उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आप आलू का फ्लेवर इसके अंदर नहीं चाह रहे तो आप इसकी जगह पे मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। आलू को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आलू ले लिया मैंने, बॉयल्ड आलू। और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है मैंने 2 टेबल स्पून। अब यहाँ शामिल किया है मैंने आधा चम्मच चाट मसाला। नमक शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। काली मिर्च शामिल की है 1/4 टीस्पून। और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, एक जान करूँगी। जितना भी ये तमाम बैटर है हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमारा ये बैटर बनना चाहिए। और आप देख सकते हैं सब्जियों की कटिंग मैंने कितनी बारीक की है। चॉपर में करके आप भी इसको करिएगा। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो फिर मोटा वाला जो ग्रेटर होता है उससे आप ग्रेट करके भी सब्जियां काट सकते हैं। बस मकसद है कि सिर्फ आपकी सब्जियां बिल्कुल बारीक फाइन चॉप होनी चाहिए, तो ही हमारे स्नैक्स बहुत अच्छे से बनेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइस हैं। ये देख सकते हैं 4 ब्रेड हैं, क्योंकि जो हम स्नैक्स बना रहे हैं वो ब्रेड से बनेंगे। तो मेरे पास छोटे साइज़ वाली ब्रेड है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की ब्रेड है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास गिलास है जो नॉर्मल घरों में होता है। इसकी मदद से मैं इसको कट करके निकालूंगी, क्योंकि मुझे राउंड गोल शेप चाहिए। तो मैं यहाँ पर गोल शेप निकाल रही हूँ। आपके पास अगर कोई कटर है या कोई भी सांचा है आप उससे भी निकाल सकते हैं, कटोरी वगैरह से। तो ये देखें मैंने एक पफ निकाल लिया है। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो आप उसके अंदर से 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही निकला है। तो यहाँ पर हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, जो इसकी वेस्टेज है उसका हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। तो इस तरह से पहले मैं सारे आपको निकाल कर दिखा देती हूँ इसके कटवर से। देखिए कितने ज़बरदस्त से निकल रहे हैं ये। और अगर आपके पास 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड है तो वो भी चल जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे आपके स्नैक्स। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं, जैसे कि फेस पाउडर लगाने के पफ़ होते हैं। इस तरह से मैंने इसके पफ़्स निकाल लिए हैं। तो चलिए जी लीजिए जनाब, ये तैयार हो गए हैं। तो अब इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो बैटर मैंने बना के रखा हुआ है उसको हम स्पून की मदद से इसके ऊपर चिपकाते रहेंगे, इसको फैलाते हुए लगाएंगे। और बहुत अच्छे से लगाना है हमें ये बैटर। सारी इसकी जगह जितनी भी है वो सब इसके अंदर कोटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके चारों कोने जितने भी हैं बहुत अच्छे से सेट करने हैं हमें। और इसको दबाते हुए हम इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छे सा इसकी फिलिंग कर देंगे हम। देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू शामिल किया है। तो आलू इसको पकड़ लेगा, चिपका लेगा। अगर आलू आप नहीं डालना चाह रहे तो फिर इसकी जगह आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा हमारा स्नैक्स तैयार हो गया है। तो मैं दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ। और ये मिनटों में बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यकीन मानिए जब आप इफ़्तार में बनाएंगे तो इफ़्तार के और 4 चाँद लग जाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। सारे मैंने बना के दिखा दिया। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अगर आप अंडे का यूज़ इसमें नहीं करना चाह रहे तो सिंपल आप मैदे की स्लरी बना सकते हैं बिल्कुल पतली करके। लेकिन मैं अंडा इस्तेमाल करूँगी, अंडे से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और कलर भी खूबसूरत आएगा। और साइड में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि मेरे होममेड हैं ये ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी
और कोशिश करें जैसे ही आप अंडे में डालते हैं फ़ौरन से इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी अंडे को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर हम हाथ के हाथ बनाते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखें, इसको पहले मैंने अंडे में लिया है, अब इसको मैं ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करूँगी, जो कि बहुत इजी तरीके से आसानी से हो जाते हैं ये कोट। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कोट हो रहे हैं ब्रेड क्रम्स में। इसकी वजह से ही इतना इसका खूबसूरत कलर आएगा। तो मैं ये पहले करके आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमें करके रखने हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना कम वक्त लगा है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते इस रेसिपी को बनाने में, मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। और सारी आपकी अपने घर की चीज़ें होती हैं, सब्जियां भी अक्सर घरों में रखी हुई होती हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमने बाज़ार से इसको मंगवाया हो या हमारी कॉस्ट में कोई फ़र्क आया हो। बिल्कुल लो बजट के स्नैक्स हैं और आप इसको इफ्तारी में बनाएं, अपनी इफ्तारी को चार चांद लगाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गए, रेडी हैं हमारे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के लिए। अब इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। आप ठंडे ऑयल में इसको बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना आपके स्नैक्स बिल्कुल सौगी हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी इसका खूबसूरत कलर आएगा। वरना क्या होगा कि इस ऑयल सारे स्नैक्स एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर और बिल्कुल तेल अपने अंदर पी लेंगे और ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे। तो इसका बस आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। और कितना शानदार सा ये कलर आया है। ऐसा कलर क्यों आया है? क्योंकि हमने जो ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं, आपको पता है जो मैंने आपको सिखाए थे कि मैं ब्रेड क्रम्स घर में किस तरह से बनाती हूँ, किस तरह से मैंने कलर वाले बनाए थे, ये वही हैं। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी ब्रेड क्रम्स बनाने की, तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बस इसी तरह लटते पलटते हमने इसको बाहर निकालना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया है। तो इसी तरह से ही आपको फ्राई करना है और यही कलर लेकर आना है। और इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जो बाकी रह गए हैं उसको भी मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। और यकीन मानिए जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको ऐसी खुशबू आपके घर में महकेगी कि जैसे आप कोई फ़ास्ट फूड बना रहे हों घर में। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे का इस्तेमाल किया है। अंडे की जो खुशबू उठती है तो आपको पता है कैसा फ़ील होता है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं, और वो भी लो बजट के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पर मैंने सारे कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं, इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही बेहतरीन से हैं और यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि इसके अंदर हमने डबल रोटी का इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हमने कुछ सब्जियां डाली हैं, कुछ चिकन है इसके अंदर, और बच्चे तो इसको मज़े ले लेके खाएंगे। इतने मज़ेदार ये बने हैं। इसको केचप के साथ सर्व करें और इतने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये, लेकिन मैं इसको तोड़कर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इफ्तार स्नैक्स के हवाले से मैंने आपको ये बताया है, रमज़ान स्पेशल है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनों को खिलाइएगा, अपनों का दिल जीतिएगा, अपने दस्तरख़्वान की शान बढ़ाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे स्नैक्स लग रहे हैं। अगर आपके पास ब्रेड बच जाती है, अमूमन घरों में पड़ी होती है, 2 से 4 स्लाइस तो ज़रूर बचे होते हैं, तो आप इसको बना ले करें फटाफट से और इस तरह से आप बनाएं, बच्चों को दें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।